बहराइच का वो खूबसूरत गांव जहां पर लोग एक दूसरे से मिलकर रहना जानते थे। सुबह होते ही औरतें पूजा करने के लिए निकल जाती थी और लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। उसी गांव में किशन लाल अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। किशन लाल बहुत गरीब था और ईमानदार भी। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिसमें काम करके वो अपना जीवन चला रहा था। आज दिन शुक्रवार था और लहलहाती जून महीने की धूप और किशन लाल अपने खेत में खड़ा है। इस साल बारिश न होने के कारण किसी का फसल नहीं हुआ था। किशन लाल अपना खेत कोड़ रहा था इस उम्मीद से कि शायद बारिश हो जाए और वो फसल लगा सके। अरे किशन लाल, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाहर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अरे मोहन भाई, हम लोगों के हाथ में क्या है? ऊपर वाला चाहेगा तो बारिश जरूर होगा। मैं अपना काम कर दे रहा हूँ। अगर बारिश हो गई तो फसल लगा दूंगा। अरे कोई नहीं बारिश होने वाली अब। बाकी सब अपना अपना खेत मुझे देकर बाहर जा चुके हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी लाओ, दे दो और चले जाओ बाहर। मोहन बहुत लालची व्यक्ति था। वो सबकी मजबूरी का फायदा उठा के उनका खेत ले लिया करता था और पैसों का ब्याज बढ़ाता रहता था जिससे लोग अपना खेत वापस न ले सके। अजी सुनते हैं, आप भी अपना खेत मोहन को देकर बाहर चले जाइए, नहीं तो कुछ दिन में हम लोगों को उधार लेकर खाना पड़ेगा। सरिता, व्यक्ति की असली पहचान उसके बुरे दिनों में ही होता है। हमारा भी अच्छा दिन आएगा और ये बुरा दिन जल्द ही टल जाएगा और जल्द ही बारिश होगा। किशन लाल का हिम्मत बहुत मजबूत था, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। किशन लाल अपने खेतों में काम करता रहता बिना कुछ लोगों की बातें पर ध्यान देते हुए। ये बात मोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगता था कि किशन लाल अपना खेत उसे नहीं दे रहा है और बहुत चिढ़ता था। मोहन किशन लाल को डरा धमकाकर उसकी जमीन लेने की सोचा। ए किशन लाल, मैं कहता हूँ चुपचाप अपनी जमीन मुझे दे दे और बाहर चला जा। आप एक कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ और ये मेरा हक है। आप किसी गरीब को इस तरह धमका नहीं सकते और जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, मत दे। मैं भी देखता हूँ तू इस साल कैसे खाता है, कहाँ से लाकर खाता है। किशन लाल को मोहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ी और वो अपना काम करता रहा। किशन लाल खेत में काम करके शाम को घर जाता है। उस रात ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा और बहुत जोरों की बारिश हुई और पूरे खेत में काम भर नमी हो गई जहां फसल लगाया जा सकता था। अब तो मोहन को और भी चिढ़ हो गई कि अब किशन लाल अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देगा। अगली सुबह किशन लाल अपने खेत में फसल लगा देता है। अरे अभी तो फसल तैयार होने में 4 महीने लगेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ मुझे अपना खेत दे दो, नहीं तो इतना दिन क्या खाओगे। अरे मोहन भाई, अब तो मैं ऊपर वाले के भरोसे हूँ। ये 4 महीने भी निकल जाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। शायद ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं इस परीक्षा से भाग नहीं सकता। किशन लाल शाम को घर लौट रहा था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि कहीं वो कुछ गलत न कर रहा हो। तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। किशन लाल उस आवाज की ओर जाता है। वो देखता है वहां पर एक प्यारी और नन्ही सी हिरन के बच्चा फंसा हुआ था। किशन लाल उस हिरन के बच्चे की मदद करता है। देखते ही देखते वो हिरन का बच्चा एक परी में बदल गया। धन्यवाद किशन, तुमने मेरी मदद की। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा दूसरों का मदद करना चाहिए। तुम
बहुत नेक दिल इंसान हो किशन। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं, मैं आपसे कुछ कैसे ले सकता हूँ। कोई बात नहीं किशन, बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास थोड़ा सा खेत है, मैं उसी से अपना जीवन चलाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं अपना फसल तैयार होने तक कमा कर खा सकूं। किशन, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात और धन भी दे सकती हूँ। बताओ क्या दे दूँ? परी जी, मैं आपसे हीरे जवाहरात तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना सारा धन संभाल नहीं सकता। मैं बस थोड़ा सा कमाकर उसी में खुश रहना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और आखिर में परी उसे एक बिरयानी का ठेला देती है। किशन लाल को कुछ ऐसा ही चाहिए था जिससे वो फसल तैयार होने तक कमा सके। ये ठेला उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा था, क्योंकि वो अपने खेत के साथ साथ इसे भी चला सकता था। अब तो खुश हो किशन, मैं अब चलती हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो अपने खेत में बस 3 बार मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है परी जी, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। परी वहां से चली जाती है। किशन लाल ठेला लेकर घर पहुंचता है। अगली सुबह किशन लाल गांव में ठेला लगाता है और मोहन ठेला देखता है। अरे किशन, तुमने ये ठेला कहाँ से खरीदा? पैसे किसने दिए ठेले खरीदने के? अरे मोहन भाई, हमारा बुरा वक्त ही हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, और हम अगर बुरे वक्त में टिक गए तो जल्द ही अच्छे दिन आ जाते हैं। सही बोल रहे हो किशन भाई। अब मैं भी सबका खेत वापस कर दूंगा और अपने खेत में मेहनत से काम करके उसी से अपना घर चलाऊंगा, और मुझे किसी खेत की जरूरत नहीं है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब किशन लाल अपना ठेला चलाकर अपना जीवन बिताने लगा और खेती भी करने लगा, जिससे अपना खेती के साथ साथ ठेला भी चलाता रहता। और बहराइच की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ईमानदार रहना सिखाता है, और किशन लाल हमेशा से ईमानदार था।